हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके गेट 2026 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड। एंड आई गेस इन दिस वीडियो आपको आइडिया लग जाएगा 2026 में आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन रही होगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा ऑल इंडिया रैंक 1 के बारे में। 2025 में आपके कितने मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 बन गई थी। एंड अगर आप 2026 में भी एम करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए, कुछ ये डाटा आपने फॉलो अप करना पड़ेगा। फर्स्टली हम बात करें कंप्यूटर साइंस, 100 मार्क्स पे जाके आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 बनी। डाटा साइंस की बात करें 96.3, मैकेनिकल 95.3, सिविल 89.2 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 82.67, इलेक्ट्रिकल 81.67। आई थिंक आपको ऑल इंडिया रैंक 1 का डाटा मिल चुका होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स की। इसके बाद हम फर्दर वीडियो में मूव करेंगे कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनती है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करना चाहूंगा। आप सभी को स्ट्रेस होता है कि यार 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सिर्फ फॉर्म ही भर रहे होते हैं। रियलिटी कुछ और है। अब मैं आपको सीएस का डाटा आपके सामने भी है 2025 का। लास्ट ईयर 1.7 लाख बच्चे ने पेपर के लिए अप्लाई किया, बट जो रियलिटी थी मात्र 25,000 बच्चे ही रियल कॉम्पिटिटर थे। अप्लाई करा 1.7 लाख में और कॉम्पिटिटर मात्र 25,000। जस्ट बिकॉज जो बाकी बचे हुए 1.27 लाख बच्चे थे उनके मार्क्स 30 से भी ज्यादा नहीं आ पाए। समझ रहे हो? अगर हम बात करें सीरियस कंपटीशन की तो वो मात्र 25,000 बच्चों के बीच में ही था। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा लास्ट ईयर के डाटा से कि ऐसा मत सोचना कि 2 लाख 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, हमारा कहीं नंबर आएगा। भाई आपका जो कंपटीशन है ना वो बहुत ही कम बच्चों से है, मात्र 20-25,000 बच्चों से ही कंपटीशन है, लाखों में कंपटीशन है ही नहीं। भाई ये आपके सामने डाटा है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, सामने डाटा है। 1.7 लाख बच्चों ने पेपर के लिए अप्लाई किया एंड जिनमें से मात्र 25,000 बच्चे ही ऐसे थे जिनके 30 नंबर से ज्यादा आ पाए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड वन मोर फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, या आपके सामने स्क्रीन पे मैकेनिकल एंड सिविल का। मैकेनिकल का पेपर लास्ट टाइम थोड़ा इजी आया था, इसी वजह से क्या हुआ था कि 17 बच्चे ऐसे थे कि 90 से प्लस मार्क्स थे। समझ रहे हो? 90 से प्लस मार्क्स 17 बच्चे थे। ये आप डाटा देख सकते हैं। भाई सिविल का पेपर थोड़ा टफ था, डेट्स वाई काफी कम बच्चों के 90 से ज्यादा मार्क्स आ पाए। एंड बात करें जो 80% बच्चे थे सिविल ब्रांच के, वो कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाए थे। समझ रहे हो? 80% बच्चे कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए थे। एंड मतलब समझ रहे हो ना आप कि कंपटीशन वेरी करता है आपके एग्जाम पे। सम टाइम आपका एग्जाम डिफिकल्ट आ जाता है, इजी आ जाता है। जैसे मैकेनिकल केस में इजी आ गया तो 17 बच्चों ने 90 पार कर दिए। वहीं पर सिविल में एग्जाम थोड़ा टफ आ गया तो वहीं पे बच्चों के 80% बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ पाए। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड मूव करें नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके फाइनली मार्क्स वर्सेस रैंक की। एंड ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आप फर्दर वीडियो में चाहते हैं कैटेगरी वाइज तो हम वो भी बना देंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी 2025 की। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 1 से 10 के बीच में रैंक तो आपकी ऑल एंड एवरेज 85 से प्लस मार्क्स होने चाहिए। सीएससी में, मैकेनिकल में 90 टू 95, सिविल में 88 प्लस, एंड बात करें आपकी ईसी एंड इलेक्ट्रिकल में तो 80 प्लस। वहीं बात करें आपकी 11 से लेकर 100 के बीच में जो रैंक बनती है वो 75 टू 84 मार्क्स के बीच में बनती है सीएससी में। मैकेनिकल में 80 टू 89, सिविल में 80 टू 87, ईसी एंड इलेक्ट्रिकल में 72 टू 79। बात करें आपकी 100 से 500, जो काफी बच्चे एम भी कर रहे थे कि अंडर 500 में रैंक लेके आनी है। अगर आप सीएस ब्रांच में तो आपके 65 टू 74 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं इजिली आप 500 के बीच में स्टैंड आउट कर रहे होंगे। बात करें मैकेनिकल में कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, रिजर्विंग यहाँ पे कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, कंपटीशन थोड़ा टफ है। फर्दर बात करें 77 टू 79, सिविल में अगर हम बात करें 72 टू 79 मार्क्स तक। ईसी इलेक्ट्रिकल पेपर थोड़ा टफ आता है एंड बच्चे थोड़े कम ही बैठते हैं वैसे तो, बट रीजन बिंग यहाँ पे पेपर टफ आने के कारण थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। बात करें 64 टू 71, बात करें 500 से 1000 के बीच में अगर रैंक आपने लानी है तो 60 टू 64 मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड मैकेनिकल में 75 टू 76 एंड सिविल में 65 टू 71। बात करें ईसी एंड इलेक्ट्रिकल में 58 टू 63। एंड एट द एंड बात करते हैं 1000 से 2000 के बीच में अगर आप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स 55 से 59 के बीच में होने चाहिए। मैकेनिकल में बात करें 70 टू 74, सिविल में बात करें 58 टू 64 एंड ईसी इलेक्ट्रिकल में 50 टू 57। ये आपका जो डाटा है ये 2025 का है पूरा पूरा। एंड आप इसी के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं 2026 का भी कि आपके मार्क्स इसी के बीच में आसपास लाई करने चाहिए, तभी आप ये रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम बात करते हैं ऑफिशियली क्वालिफाइंग कट ऑफ 2025 की कि आपकी क्या कट ऑफ थी। काफी सारे बच्चों को टारगेट है 2026 के लिए कि बस हमें कट ऑफ पार करनी है। अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 35,
ओबीसी 32, SC ST 23। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 29, 26, 19। सिविल में सेम 29, 26, 19। इलेक्ट्रॉनिक्स में 25, 22, 16। इलेक्ट्रिकल में 25, 22, 16 एंड डाटा साइंस एआई में 29, 26, 19। ये आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हैं। अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा आ रहे हैं तो होपफुली आप 2026 में कट ऑफ पार कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम बात करते हैं रिक्वायर्ड रैंक्स फॉर आईआईटीज, पीएसयूज एंड एनआईटीज। लाइक कितनी रैंक पे आईआईटी मिलेगा, पीएसयू मिलेगा या एनआईटी मिलेगा। हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं टॉप पीएसयूज लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी। अगर आप इन्हें टारगेट कर रहे हैं तो ऑल ब्रांचेस की अगर हम बात करें, अगर आपकी रैंक 200 से 350 के बीच में आ रही है तो स्ट्रांगली चांसेस है आपको ये पीएसयूज मिल रहे होंगे। बात करें ओल्ड आईआईटीज में, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, अगर आपकी ब्रांच सीएससी है या ईसी है तो आपकी 200 से 400 के बीच में रैंक होनी चाहिए। बात करते हैं अगर आप ओल्ड आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं, आपकी ब्रांच मैकेनिकल एंड या फिर सिविल है तो आपकी रैंक 600 से 900 के बीच में होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे सीट मिल जाएगी। एंड अब बात करते हैं कुछ न्यू आईआईटीज एंड बात करते हैं ऑल ब्रांचेस। अगर आपकी रैंक 800 से 1500 के बीच में है तो सेफ ऑप्शन है, आपको न्यू आईआईटीज मिल जाएंगी। बात करते हैं टॉप एनआईटीज की। सो सीएससी अगर आपकी ब्रांच है, ईसी आपकी ब्रांच है, तो आपकी रैंक 1000 से लेके 1800 के बीच में है तो हाईली चांसेस है कि आपको टॉप एनआईटीज मिल रही होंगी। एंड मिड एनआईटीज की बात करें ऑल ब्रांचेस में, सो 1500 से 2500 के बीच में। एंड बात करें स्टेट पीएसयूज है जो कुछ, एंड अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो उस कंडीशन में आपको 1500 से लेके 3000 रैंक तक स्टेट पीएसयूज मिल जाएंगे। एंड बात करें कुछ प्राइवेट पीएसयूज ऑल ब्रांचेस के लिए, 2000 से लेके 5000 की अगर रैंक है तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट पीएसयूज भी मिल रहे होंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ नोट पॉइंट लाइक रैंक रेंज आर बेस्ड ऑन द 23, 24, 25 एडमिशन ट्रेंड। लाइक जो ये मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, ये पिछले 2 से 3 सालों के एडमिशन ट्रेंड को देखते हुए बताया गया है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं हवा में बातें कर लिया, कहीं से उठा लिया है। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड गाइस आई थिंक इतना आपको समझ भी आ गया होगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट एंड बात करते हैं बियॉन्ड एमटेक हाई एंड रिसर्च कैरियर्स की। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता इस बारे में। अगर आपकी रैंक 500 से 1500 के बीच में लाई कर रही है उस कंडीशन में यू हैव स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस फॉर एमएस बाय रिसर्च, पीएचडी प्रोग्राम्स एंड आरएनडी फेलोशिप्स। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आपकी रैंक 500 से 1500 के बीच में राई कर रही है, स्पेशली अगर आपकी रैंक 650 से 750 के बीच में राई कर रही है तो उस कंडीशन में आपके हाईली चांसेस है आपको आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आरएनडी, आईआईटी मद्रास, एमएस, इसरो जैसी काफी सारी भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। मैं बताना चाहूंगा काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, दिस इज अ हिडन अपॉर्चुनिटी जोन मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक पे सो वो भी हम बना देंगे, डू कमेंट। एंड गाइस मूव करें नेक्स्ट, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन। सो मैं बताना चाहूंगा, देखो 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा। फर्स्टली जो रियल कंपटीशन है ना वो 10 से 20% बच्चों के बीच में ही है। आप ये मत सोचना 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं मैं तो कहाँ स्टैंड आउट करता हूँ। भाई बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ आंख बंद करके, बट वो सीरियस नहीं है मेजोरिटी केस में। मैं बहुत जानता हूँ अपने दोस्तों को, बहुतों को जानता हूँ जिन्होंने गेट भरा है। इवन जितनों को मैं जानता हूँ 90% ने गेट भरा है। और मैं जानता हूँ पर्सनली कितने 90% में से कितने सीरियस है गेट के थोड़े। सो काफी बच्चे सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आप सीरियस है ना तो मेहनत करो, हो जाएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपकी रैंक 200 से 400 के बीच में आ रही है तो आप इजिली आईआईटीज एंड टॉप पीएसयूज में जा रहे होंगे। एंड अगर आपकी रैंक 500 से 1500 के बीच में आ रही है तो आपके पास रिसर्च के काफी सारे ऑप्शंस खुल रहे होंगे। एंड एट द एंड यही कहना चाहूंगा भाई, एक्यूरेसी मैटर करती है। ये नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जितने करो उतने सही करो, समझ रहे हो। एंड लास्ट थिंग, कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई। आपका हर एक दिन काउंट हो रहा होता है। सो रोज मेहनत करो एंड मेहनत करने से हो जाता है, समझ रहे हो। ये मत सोचना सेल्फ डाउट मत करना है, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मेहनत करो, हो जाएगा। एंड एट द एंड वही फिर से कहूंगा भाई, कंपटीशन आपका 1.5, 2, 3 लाख से है ही नहीं। सीरियस कंपटीशन 10 से 20% के बीच में है, कर दो भाई, हो जाएगा। एंड गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।